देखेंगे स्पेशली एडिटोरिया सेक्शन का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 1 बाय 1 प्रश्नों को हम लोग देखते हैं और कवर करते हैं कि क्या क्या चीज़ें आंसर होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि पहला प्रश्न जैसे आपका विजिबल भी है कि हेलिना रक्षा आपका उपकरण को किस देश ने आपका विकसित किया है। तो हेलिना जो है वो भारत ने विकसित किया है, तो आपका 1 का ए हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सुंदरवन पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही, भितरकनिका उड़ीसा बिल्कुल सही, पीताम्बरम जो है वो तमिलनाडु में है, ये भी आपका सही है, लेकिन वेबनाड जो है वो केरल में है, ना कि तमिलनाडु में है। तो आपका 2 का डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है किस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो ये स्पेशली किसको कहा जाता है, तो स्पेशली आपको देखने को मिलेगा कॉफ़ी बंदरगाह सेंटोस को कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, और ये ब्राज़ील में है। ठीक है, 3 का बी हो जाएगा। ठीक है ना। 4 नंबर प्रश्नों को देख लीजिए। तो 4 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो है वो हैदराबाद में है, तो 4 का डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आप देखेंगे कि एरेनेटिंग जो है वो पनीर से रिलेटेड बिल्कुल सही, जैव प्रौद्योगिकी जो है अप्लाइसिम्ड से संबंधित बिल्कुल सही, गोल्डन चावल जो है वो आपका विटामिन ए से है बिल्कुल सही, ओजोन परत जो है वो आपका ट्रोपोस्फेयर से है। तो क्या हो जाएगा कि ये आपका जो है ओजोन परत ट्रोपोस्फेयर से नहीं होता है, तो आपका 5 का डी जो है वो गलत हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है क्या 6 में देखिए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि उष्णकटिबंधीय आपका सदाबहार वन जो है भारत के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये उष्णकटिबंधीय जो है सदाबहार वनों के बारे में बोला जा रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है यहाँ पे स्पेशली पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पे नहीं। आगे बताया जा रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह बिल्कुल सही। अगला क्या है, अरावली पर्वत श्रृंखला पे नहीं, और उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र के पहाड़ियों पे बिल्कुल सही। तो 2 और 4 हो जाएगा, तो 6 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा 2 और 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि हिमालय आपका पर्वत श्रृंखला किसका जो उदाहरण है। तो स्पेशली जो है वो आपका उदाहरण है ये बलित पर्वत का, जो है हिमालय आपका जो है पर्वत श्रृंखला बलित पर्वत का उदाहरण है। 7 का डी हो जाएगा। ठीक है ना। 8 नंबर प्रश्नों को देखिएगा। तो 8 नंबर में कहा जा रहा है कि करेवा वैली स्थित है। तो करेवा वैली आपको देखने को मिलेगा कश्मीर में, 8 का ये हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्नों को देखिएगा कि किस आपका जो है आंदोलन के दौरान ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा, तो 9 का बी हो जाएगा। और कब हुआ, तो 1942 में होता है। ठीक है, तो 9 का बी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्नों को देखिएगा। 10 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया गया था। तो ये कहा गया था जो है वो आपका CF एंड्रूज के द्वारा। 10 का बी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि वन आपका जो है संरक्षण अधिनियम का पारित किया गया था। तो ये स्पेशली आपको किया गया था 1980 के टाइम में किया गया था। तो 11 का ए हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्नों में बात करें तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इनमें से जो कौन सी जो है गैस ग्रीन हाउस से प्रभाव उत्पन्न करने वाली है। तो जल वाष्प भी है, मीथेन भी है, ओजोन भी है। तो उपरोक्त इनसे आपका इनमें से सभी हो जाएगा। तो 10 का डी हो जाएगा, 12 का डी हो जाएगा। 13 को देखिएगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिगरेट जो हम पीते हैं कि धुएं में मुख्य प्रदूषक होता है। तो क्या होता है, तो आपका बी और सी हो जाएगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, मोनोऑक्साइड होता है। तो आपका क्या हो जाएगा कि 13 का डी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में देखिएगा। तो गैसोहोल मिश्रण है, तो किसका, पेट्रोल का 80% और अल्कोहल का 10%। क्या हो जाएगा, तो आपका 90 + 10 हो जाएगा। 14 का ए हो जाएगा। अगला देखिए 15 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पे गतिशील हो तो क्या होगा। यदि एक वस्तु आपका समान गति से वृत्ताकार पथ पे गतिशील हो तो वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो है 15 का हो जाएगा। आपका जो है इसका वेग परिवर्तित होता रहता है, तो 15 का सी हो जाएगा। ठीक है ना। 16 नंबर प्रश्नों को देखिएगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जो यहाँ पे जो है आमीटर है। तो आमीटर कहाँ है, तो ये आमीटर हो जाएगा आपका
विद्युत धारा का, ठीक है, तो ए का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। हाइग्रोमीटर जो है सापेक्षिक आर्द्रता का हो जाएगा, तो बी का जो है 4 हो जाएगा। उसके अलावा बैरोमीटर जो है दाब का होता है, तो 1 हो जाएगा। वाट जो है वो आपका शक्ति का हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो 16 का सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 17 नंबर प्रश्न को देखिए, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बहिष्कृत भारत नामक जो पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था, तो ये BR अम्बेडकर जी हो जाएंगे, 17 का सी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्नों को देखिए, तो आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है, तो ये स्पेशली कहा जाता है आपको जो है वो आपका राजा राम मोहन राय को, ठीक है, तो 18 का डी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्नों को देखिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है 19 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि ड्यूस आपका डबल फॉल्ट कैसे शब्द का जो है संबंध किस खेल से है, तो आपका ड्यूस डबल फॉल्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा आपका लॉन टेनिस में, ठीक है। ड्यूस और डबल फॉल्ट जो शब्द है वो आपका लॉन टेनिस से संबंधित है, तो 19 का सी हो जाएगा। 20 नंबर में देखिए, तो 20 नंबर में कहा जा रहा है क्या कि प्राक्कलन समिति के संबंध में आपका निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो प्राक्कलन समिति से संबंधित है, तो ये क्या होगा, इसमें जो है वो आपका जो है संख्या 22 होती है सदस्यों की संख्या, गलत। यहाँ पे बोला सही बताना है, यहाँ पे बताना है कि इसके सदस्यों में जो 10 सदस्य लोकसभा से या 15 सदस्य जो है वो आपका क्या होता है राज्यसभा से, ये भी गलत। इसका कार्यकाल 3 वर्षों का, गलत। कोई भी मंत्री जो है समिति का सदस्य नहीं होता है, तो बिल्कुल 4 आपका जो है सही हो जाएगा। तो 20 का सिर्फ आपका केवल 4 सही हो जाएगा, तो 20 का डी हो जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि राज्यपालों के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है, तो कौन करता है राज्यपालों के जो है सम्मेलन की अध्यक्षता, तो ये स्पेशली किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो 21 का ए हो जाएगा, ठीक है ना। 22 नंबर प्रश्नों को देखेंगे, तो यहाँ पे जो है वो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि चलिए यहाँ पे देख लीजिए क्या बताया जा रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जो है भाग 5 जो है वो स्पेशली जो है संघ आपका सरकार से है, तो आपका ए का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। भाग जो है 10 किससे संबंधित है, तो आपका जो है वो अनुसूचित आपका जाति और अनुसूचित जनजाति से है, तो भाग जो है वो 10 आपका बी का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और भाग 15 जो है वो आपको देखने को मिलेगा आपका निर्वाचन से संबंधित, सी का 2 हो जाएगा। और भाग 20 जो है वो आपका जो है संविधान संशोधन प्रक्रिया से, ठीक है, तो डी का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 1 4 2 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 22 का बी हो जाएगा, ठीक है, मिलान कर लीजिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आयरलैंड के संविधान में भारतीय संविधान से लिया गया है, तो क्या लिया गया है, तो ये स्पेशली जो लिया गया है वो चीज़ें हैं भारत के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति जो है आयरलैंड से ही लिया गया, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन भी जो है आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। तो 12 सदस्य जो है आपका जो है नामांकित किए जाते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा कि आपका 23 का डी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है। उच्च न्यायालय के बारे में पूछा जा रहा है, तो 24 का जो है अनुच्छेद 215 जो है वो उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है, 24 का बी हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखेंगे। 25 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत का संविधान किस प्रकार का है, तो 25 नंबर में हो जाएगा कि भारत का संविधान जो है साधारणतः आपका एकात्मक और विशेष स्थिति में संघात्मक हो जाता है, ऐसी भारत के संविधान की प्रकृति है, तो 25 का सी हो जाएगा, ठीक है ना। 26 नंबर प्रश्नों को देखिएगा, तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि भारत का संविधान कहता है कि अपशिष्ट अधिकार किसके पास होंगे, ठीक है, तो ये स्पेशली जो संघ की संसद में के पास रहेंगे। भारत का संविधान अपशिष्ट अधिकार जो है देता है भारत की संसद को, तो 26 का सी हो जाएगा, ठीक है। 27 नंबर प्रश्नों को देखिएगा। 27 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि आपका जो है किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पे मंत्रिपरिषद को जो है इस्तीफा देना पड़ता है, तो अविश्वास आपका प्रस्ताव जब पारित हो जाता है तो आपको जो है मंत्रिपरिषद को भी जो है वो आपका जो है इस्तीफा देना पड़ता है, तो 27 का सी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्नों को देखेंगे, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि लोक लेखा समिति से संबंधित तथ्य सही जो है कौन सही है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सही हो जाएगा, तो देखिए 28 का क्या हो जाएगा कि लोक लेखा समिति में आपका क्या है, तो 22 सदस्य होते, बिल्कुल सही।
इसमें जो है वो आपका राज्यसभा के जो है 15 सदस्य तो नहीं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस समिति के सदस्यों को प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चयन किया जाता है। तो बिल्कुल सही 1 और 3 जो है वो सही हो जाएगा। 28 का क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। 29 को देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि गिल्ट एज्ड मार्केट निम्न में से किससे संबंधित है, तो ये स्पेशली सरकारी प्रतिनिधियों के व्यापार से है, तो 29 का सी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्नों को देखिएगा, तो चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष जो है वो रुपए को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित किया गया है, तो ये किया गया है 1994 में जो है वो आपका पूर्ण रूप से परिवर्तनीय किया गया है चालू खाते के संदर्भ में। तो रुपए को जो है वो 94 में जो है पूर्ण रूप से जो परिवर्तनीय किया गया, 30 का डी हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। 31 नंबर प्रश्नों को देखिएगा, तो डायामोंटिना गर्त यानी खाई किस आपका जो है वो आपका महासागर में, तो डायामोंटिना कहाँ है, तो स्पेशली आपको हिंद महासागर में देखने को मिलेगा, तो 31 का बी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए 32 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि आपका जो बरमूडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है, तो बरमूडा त्रिभुज का त्रिकोण जो है उत्तर जो है वो पश्चिम आपका जो है अटलांटिक महासागर में बरमूडा आपका जो है वो आपका देखने को मिलेगा। और कहाँ पे, तो अटलांटिक महासागर हो जाएगा उत्तर पश्चिम में, ठीक है, तो 32 का सी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्नों की बात करें, तो आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है, तो आपका आग्नेय चट्टान जो है ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है, तो नीस हो जाएगा, 33 का बी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए 34 नंबर प्रश्न में बात करें, तो अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के आपके कितने प्रतिनिधि शामिल हुए हैं, तो अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के जो है 5 प्रतिनिधि आपके जो है शामिल हुए थे, तो 34 का बी हो जाएगा, ठीक है। 35 नंबर प्रश्न को देखेंगे, तो आपका जो है अनवारे सुहेली किसकी आपकी फ़ारसी अनुवाद है, तो पंचतंत्र का जो है वो आपका जो है फ़ारसी अनुवाद अनवारे सुहेली के नाम से जाना जाता है, तो 35 का डी हो जाएगा, ठीक है ना। 36 नंबर प्रश्नों को देखेंगे, तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस का जो है वो आगमन किस आपका देश की देन मानी जाती है, तो प्रिंटिंग प्रेस जो पुर्तगाल की देन मानी जाती है, तो 36 का ए हो जाएगा, पुर्तगाल। आगे बताया जा रहा है कि राजा राम मोहन राय की आपका मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था, तो ये स्पेशली किया जाता है आपका जो है वो देवेंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, याद रखिएगा। 37 का बी हो जाएगा, ठीक है। 38 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है क्या कि आपका बताना है 38 नंबर प्रश्नों में कि निम्नलिखित में से जो है वो किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, कौन कौन व्यक्ति थे, तो आपका 38 का क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा महात्मा गांधी ने भाग लिया था, सरोजिनी नायडू ने, ठीक है, और जो है मदन मोहन मालवीय ने लिया था, तो आपका जो है मौलाना आज़ाद नहीं थे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 1 2 3 हो जाएगा, 38 का बी हो जाएगा, डी हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्नों की बात करें, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भक्ति आंदोलन को जो है दक्षिण से उत्तर आपका भारत लाने का श्रेय किसको है, तो दक्षिण से उत्तर भारत में जो है रामानंद जी का सबसे बड़ा आपका योगदान है भक्ति आंदोलन में, ठीक है, तो 39 का ए हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्नों को देखिएगा, तो यहाँ पे बताया जा रहा है 40 नंबर प्रश्नों में कि आपका जो प्रथम बौद्ध संगीति किसके समय में होते, अजात शत्रु हो जाएंगे, तो आपका जो है इसका 4 हो जाएगा। द्वितीय आपका बौद्ध संगीति जो कालाशोक के टाइम में, तृतीय जो है अशोका के टाइम में होता है, ठीक है, और जो चतुर्थ आपका जो है कनिष्का के टाइम में 4321 जो है 40 का बी हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्नों की बात करें, गांधी जी के जो है वो 41 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है कि गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलनों को कालक्रम में व्यवस्थित करें, तो ये जो है वो हो जाएंगे, कौन सा हो जाएगा, तो देखिए आपका हो जाएगा कि अहमदाबाद आपका मिल आपका जो है आंदोलन हो जाएगा, उसके बाद जो खेड़ा आंदोलन हो जाएगा, ठीक है, 1918 में ही हुआ था, याद रखिएगा। 1918, ये देखिए 1918, ठीक है ना, 1918 के टाइम में, ये भी 1918 में ही होता है, मंथ अलग अलग था। उसके अलावा क्या होता है 1919 में हो जाएगा, ठीक है ना, उसके बाद 1920 में, ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, डी हो जाएगा, 41 का डी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए 42 नंबर में कहा जा रहा है क्या कि जो है नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है, तो ये डीएनए जो होता है स्पेशली आपको देखने को मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है, तो नाभिक के अलावा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, 42 का डी हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न में की बात करें, तो किन आपका गुणों में जो है
हार्मोन में जो है एंजाइम से भिन्न होते हैं। तो किन गुणों में जो हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होते हैं, तो ये सभी जो प्रोटीन होते हैं यही आपका मायने में जो होते हैं हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये आपका जो है क्या है, किन आपका गुणों में हार्मोन में एंजाइम से आपका भिन्न होते हैं। ये केवल जानवर पाए जाते हैं, ये केवल जानवर पाए जाते हैं, ये केवल पौधे में पाए जाते हैं, ये उपापचय के जो है वो आपका दौरान आपका जो है नष्ट नहीं होते हैं, उसके अलावा जो है भिन्न होते हैं। तो स्पेशली आपका क्या हो जाएगा कि आपका तीनों गलत है, ये सभी प्रोटीन नहीं होते। जो 43 का डी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, 44 नंबर प्रश्नों को देख लीजिए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है 44 नंबर में कि आप देखेंगे यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका निम्न में से कौन सा जो रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है, तो जीरोथैलेमिया होता है। ठीक है, तो आपका 44 का भी हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्नों में बात करें तो एक आपका बायोटिक जिसमें जो है अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है, तो सोनोग्राफी हो जाएगा। तो 45 का ए हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है कि यदि जो है वो लोलक की लंबाई जो है 4 गुनी कर दिया जाए तो लोलक के झूले की अवधि पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो है लोलक की गति क्या हो जाएगी कि स्पेशली आपका जो है अवधि आपका 2 गुनी हो जाएगी। तो 46 का भी हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो आपका वायु अंगार गैस में आपका मुख्य घटक होते हैं, तो वायु अंगार गैस में मुख्य घटक होते हैं। तो 47 का क्या हो जाएगा, तो CO हो जाएगा। कार्बन जो है वो मोनोऑक्साइड N2 हो जाएगा, N2 हो जाएगा और CO3 हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा CO N2 और CO2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 47 का ए हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्नों को देखिएगा तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि 48 नंबर प्रश्नों में कि इनमें से जो है वो कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है। तो पीयूष ग्रंथि से जो है कैल्सिटोनिन जो है वह स्रावित नहीं होता है। क्या क्या स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से, देखिए आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, मानो आपका वृद्धि हार्मोन होता है, प्रोलैक्टिन भी होता है, लेकिन कैल्सिटोनिन नहीं होता पीयूष हार्मोन से स्रावित। 48 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है ना। 49 नंबर प्रश्नों को देखिएगा तो मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है। तो ये डिंब वाहिनी नलिका को जो है वो मुख्य जनन अंग कहा जाता है। तो आपका 49 का ए हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न में देखिए तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका निम्नलिखित में से कौन सा जो है कार्बोहाइड्रेट पाचन का अति उत्पाद होता है। तो ये स्पेशली होता है आपका क्या होता है, ग्लूकोज हो जाएगा। तो 50 का सी हो जाएगा। और ये कार्बोहाइड्रेट आपका पाचन का अति उत्पाद होता है ग्लूकोज। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। इस तरह से जो है पूरा करा दिया मैंने। ठीक है ना, 50 प्रश्न ही थे। चलिए यहाँ पे आप लोग ये स्मरणीय तथ्य देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपको जो है वो स्मरणीय तथ्य में जो है महाजनपद है और उसकी राजधानियों को जो है देखेंगे आगे सीरीज़ में। यहाँ पे महाजनपद जो है राजधानी है, तो मगध की क्या है, तो आपका गिरिव्रज भी है और राजगीर भी रही है। आगे बताया जाए अंग का चंपा हो जाएगा राजधानी, वज्जी का जो है वैशाली राजधानी हो जाएगी, काशी का जो है वाराणसी आपकी जो है राजधानी थी। आगे बताया जा रहा है कि वत्स का क्या हो जाएगा, तो कौशाम्बी हो जाएगा, कुरु का जो है इंद्रप्रस्थ हो जाएगा, कंबोज का हाटक हो जाएगा, अश्मक का क्या हो जाएगा, पोटली हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देख लीजिए आपका महाजनपद, अब उनकी राजधानी कौशल का क्या है, श्रावस्ती, अवंती की राजधानी उज्जैन, मल की क्या है, कुशावती हो जाएगी। आगे बताया जा रहा है कि पंचाल और अहि क्षत्रप क्या है, तो पंचाल का जो है वो अहि क्षत्रप या काम्पिल्य हो जाएगा। आगे जो है चेदी जो है वो शक्तिमती का हो जाएगा, मत्स्य का जो विराटनगर हो जाएगा, शूरसेन का जो है मथुरा हो जाएगा। ठीक है ना। आगे जो गंधार का जो है वो आपका तक्षशिला हो जाएगा, याद रखिएगा तक्षशिला। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। और जो सेट 5 जो था उसका भी जो है डिटेल में देख लेते हैं कल, क्योंकि वीडियो बीच में ही रुक गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं। चाहिएगा तो आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है ना, मैं आपको शो कर दे रही हूँ। चलिए ऊपर देख लेते हैं 5 वाला। स्मरणीय तथ्य जो है वो यूनिट आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का है। ठीक है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिंबिसार ने किसे हराकर जो है अंग राज्य को मगध में मिला लिया था, ब्रह्मदत्त को हरा करके अंग राज्य को जो है मगध में मिला लिया था। इसने जो है वो मगध की राजधानी राजगीर बनाई थी, तो बिंबिसार ने बनाई थी। आगे बताया जा रहा है कि इसने जो है भगवान बुद्ध की सेवा में आकर वैद आपका जीवक को भेजा था, बिल्कुल सही। इसकी हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने किया था। अजातशत्रु को क्या नाम से जानते हैं, तो कुनिक के नाम से भी जानते हैं।
आगे बताया जा रहा है कि इसने जो है लगभग 32 वर्षों तक, किसने, तो बिंबिसार ने आपका 32 वर्षों तक आपका मगध पे शासन किया था। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने किया था। उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की थी। आगे बताया जा रहा है कि शिशुनाग ने जो है अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित किया। आगे बताया जा रहा है कि कालाशोक ने अपनी राजधानी को वैशाली से कहाँ ले गया, तो पाटलिपुत्र स्थापित किया था। बिंबिसार जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि जो है अजातशत्रु प्रारंभ में आपका जैन धर्म तथा आपका बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, तो पहले क्या था, बौद्ध धर्म का बिंबिसार, लेकिन बाद में क्या होता है वो मतलब था। और जबकि अजातशत्रु क्या था, तो जैन धर्म का था। बाद में जो है वो बौद्ध धर्म में हो जाता है अजातशत्रु भी। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि शिशुनाग का जो है उत्तराधिकारी कालाशोक था। आगे बताया जा रहा है और इसी के समय क्या होता है, तो द्वितीय आपका जो है बौद्ध संगीति होती है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बताया जा रहा है कि शिशुनाग आपका वंश का अंतिम जो है राजा नंदीवर्धन था। आगे बताया जा रहा है कि नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। आगे जो है नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो घनानंद जी हो जाएंगे। और जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की क्या की, स्थापना की थी। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये चीज़ हमने देख लिया। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, टेक केयर।